अगर आप गूगल पर फादर ऑफ एंशिएंट साइंस सर्च करें तो आपको एक ही नाम मिलेगा, वो है थेल्स का। और हमारी प्यारी धरती पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र इन्होंने ही किया था, वो भी 2600 साल पहले। और ये वही थेल्स हैं जिन्होंने ज्योमेट्री की थेल्स थ्योरम दी है, जो एग्जाम में मेरे जैसे बच्चों की चीखें निकाल देती थी। बहुत दिमाग खाया है इस थ्योरम ने। उस समय में इस स्तर का दिमाग, भाई साहब आते कहां से हैं ऐसे लोग। और क्या कहूं इनके बारे में, शक्ति देखो आप इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक की। जब पूरी दुनिया धर्म के चश्मे से सब कुछ देखती थी तब ये विज्ञान की बातें करते थे। इनके ऊपर डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। और अब वापस चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इन्होंने बताया जब एम्बर को जानवरों के फर के साथ घिसोगे तो उसके अंदर आएंगी चमत्कारिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कमाल की बात ये थी कि हमारे सख्त वैज्ञानिक ने ये बोला कि ये मैग्नेटिक यानी उनके हिसाब से अजीब गरीब हरकतें आत्माओं के प्रवेश करने की वजह से होती हैं। पर असल में जो उन्होंने खोजा था वो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पर ये अंबर है क्या चीज, मेरे पल्ले कभी ना पड़ा। और क्योंकि अब मुझे पता चल गया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अंबर होता है पेड़ों से निकलने वाली गोंद जो सूख कर पत्थर की तरह कठोर हो गई। ज्यादातर ये आपको पीले रंग की ही मिलती है। फिर आए पीटर पेरिग्नस ऑफ मैरीकोट, फ्रांस वाले। ये थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की दुनिया के दूसरे सख्त वैज्ञानिक। इन्होंने अलग अलग चीजों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर रिसर्च करके दुनिया का पहला दिशा खोजी यंत्र बना डाला। अरे मेरा मतलब मैग्नेटिक कंपास, जो एक लोड स्टोन की मदद से दिशाओं को खोजने में मदद करता था। और यहाँ मैं ये भी ऐड करूंगा कि लोड स्टोन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली मैग्नेट को कहा जाता है। हाँ जी, प्रकृति ने भी खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने दिए हैं। जरा सोच कर देखिए, आप बीच समुद्र में पहुंच गए हैं और आपको ये पता नहीं है कि आप कहां से आए हैं और किधर जा रहे हैं, तो उस समय ये यंत्र कितना काम का होगा। अब जोश में आकर मेरी तरह किसी स्पीकर की मैग्नेट मत उखाड़ लेना, क्योंकि जब मैंने ये हरकत की थी तो मेरे कान चप्पल से लाल किए गए थे। और अब मुझे वो याद नहीं कि चप्पल माँ की थी या पिताजी की। खैर क्या फर्क पड़ता है, कान तो लाल हुए थे। इसके बाद एंट्री होती है अगले क्रांतिकारी वैज्ञानिक की, जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। और ये भाई साहब थे अंग्रेज यानी इंग्लैंड वाले। हमारी प्यारी धरती एक बड़े से चुंबक की तरह है, ये बात इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी दुनिया को इन्होंने ही दिया है। पर कमाल की बात सुनो, ये भाई साहब तो डॉक्टर थे। हाँ जी, एक बीमारियों से पंगा लेने वाला आदमी फिजिक्स की भी चीजों को खोज सकता है। भाई साहब मतलब क्या हो रहा है ये लोग कुछ भी खोज लेते थे। बोले तो एकदम सॉलिड दिमाग था लोगों का उस समय पर। और ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, बल्कि ये बंदा था इंग्लैंड की महारानी का पर्सनल डॉक्टर, और वो भी महारानी के ऊपर का टिकट कटने तक। गिलबर्ट ने एम्बर के साथ एक्सपेरिमेंट्स की झड़ी लगा दी। एम्बर भी सोच रहा होगा कि मैंने दुनिया को जरा सा चार्ज क्या दिखाया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। एम्बर से पैदा हुई अट्रैक्टिव फोर्सेस को गिलबर्ट ने नाम दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स का, और दुनिया को मिल गया एक और नया वैज्ञानिक नाम। अब देखो एक सख्त वैज्ञानिक का खुरापाती दिमाग। इस दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस, जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और गिलबर्ट ने इसका नाम रखा था वर्सोरियम। और ये काम कैसे करता था? अरे बिल्कुल मक्खन सी एक्सप्लेनेशन है, अभी बता देता हूँ। एक उदाहरण से समझो। मान लो एक छपरी लड़का एक छपरिया को फ्रेंडशिप का प्रपोजल देने गया। अब दोनों ही स्थिति में यानी प्रपोजल एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने पर लड़के के गाल लाल जरूर होंगे। अगर प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो पापा की परी मजबूत चप्पल को गाल पर छाप देगी। लेकिन अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो गाल लाल तो तब भी होगा, और उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। समझदार को इशारा काफी है, और आप तो हो ही समझदार। ठीक इसी तरह से पहले पकड़ के लाओ एम्बर को और किसी चीज को एम्बर पर घिसो, जिससे आएगा उस चीज पर एक चार्ज। अब उस चीज को लेकर जाओ इस डिवाइस के पास। अब या तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, पर दोनों ही स्थिति में ये जरूर बता देगा कि उस चीज के पास कोई चार्ज है या नहीं। पर इलेक्ट्रोस्कोप आपको ये नहीं बताएगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मेरे गले के तोते उड़ गए हैं, और ये कहानी है बहुत लंबी, तो दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करते हैं ना यार। और जाने से पहले अर्ज किया है, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।